नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में आपको धान की फसल के लिए एक ऐसी खाद बताने जा रहे हैं किसान भाइयों, जो आपने अभी तक नहीं लगाई होगी। और ये खाद इतनी पावरफुल खाद है, इतनी ताकतवर खाद है। यदि आप इसे मरी फसल में भी डाल देते हैं, जिस फसल में पौधे कमजोर हैं, पौधे मर चुके हैं, तो ये उसमें भी जान डाल देगा किसान भाइयों। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। किसान भाइयों, धान की फसल के लिए आपको इस वीडियो में जो खाद और फर्टिलाइजर बताया जाएगा, जिसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, तो ये उन्हीं किसान भाइयों को लगाना है जिनकी फसल पीली पड़ रही है, या पौधे किल्ले नहीं निकाल रहे हैं, फुटाव नहीं हो रहा है, कल्ले कम हैं, और फसल की जो ग्रोथ है वो कम से कम हो रही हो, अर्थात फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही हो, और आपको लग रहा है कि हमारी फसल कमजोर है। केवल उन्हीं किसान भाइयों को ये प्रोडक्ट डालना है, और जिनकी फसल स्वस्थ है, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और फसल एकदम सुचारू रूप से चल रही है, तो उनको लगाने की आवश्यकता नहीं है किसान भाइयों। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कौन से खाद और फर्टिलाइजर डालने हैं, और कौन कौन सी दवाइयाँ इसके अंदर ऐड करनी है, जिससे आपकी फसल का जो फुटाव वो तेजी से हो जाए, कल्ले अधिक निकले, और फसल की ग्रोथ भी अच्छी होकर चले, और फसल के अंदर जो पीलापन है वो भी दूर हो जाए। तो किसान भाई, आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाई, जब हम धान की फसल में पहली खाद लगा देते हैं, और उसके बाद हमारी धान की फसल है वो अच्छे से ब्यात नहीं करती है, या ग्रोथ नहीं करती है, कल्ले नहीं निकालती है, और फसल पीली होती है, और कहीं कहीं देखा होगा आपने कि पौधे छोटे बड़े रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि फसल कहीं को ऊंची और कहीं को नीची रह जाती है। तो हमारे दिमाग में उस समय बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि हमारे धान की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमें अपने धान की फसल में कौन सी खाद और फर्टिलाइजर डालनी चाहिए। तो किसान भाई, उस समय जब हम अपनी फसल को देखते हैं, तो हमारी फसल के जो पौधे वो कुछ सूख जाते हैं, कुछ पीले पड़ जाते हैं, कुछ पौधों में सुंडी लग जाती है, जिसके कारण जो मैंगोव होती है वो सूख जाती है। तो हम काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको खाद बताऊंगा, जो फर्टिलाइजर आपको बताऊंगा, यदि आप इसे सही मात्रा में सही रूप से डाल देते हैं, तो आपकी फसल लगभग 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगी, बहुत ही अच्छा फटाव करेगी, और जो आपके पड़ोसियों की फसल है उसे भी पीछे छोड़ जाएगी। अर्थात इतनी अच्छी ग्रोथ होगी उसकी कि आपके पड़ोसी भी देखेंगे कि आपने क्या डाला है। जब किसान भाइयों हमारे धान की फसल लगभग 15 दिन से ऊपर की हो जाती है, तो उसमें ये समस्या दिखाई देने लगती है, और उस समय हम सोचते हैं कि हमारे धान की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है, अच्छे से नहीं चल रही है। तो आपको मार्केट से जो खाद लेकर आनी है, जो फर्टिलाइजर लेकर आनी है किसान भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए, या मैं आपको स्क्रीन पर लिख कर दे रहा हूँ, आप इसे भी देख सकते हैं। तो इसी वीडियो के माध्यम से किसान भाई, मैं आपको 1 एकड़ ज़मीन के लिए खाद और फर्टिलाइज़र बताऊँगा, तो आप इसे मार्केट से ला सकते हैं और अपनी फसल में डाल सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाई, आपको जो मार्केट से खाद और फर्टिलाइज़र लेकर आने हैं, तो आपको लेना है किसान भाइयों 45 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना आपको यूरिया, जो नाइट्रोजन आती है 46% वाली। इसके साथ किसान भाई, आपको दूसरा जो प्रोडक्ट ऐड करना है, जो फर्टिलाइज़र इसमें आपको ऐड करना है, तो ये आपको करना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो काले कलर का आता है, पाउडर के रूप में राख की तरह आता है, ये आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। तीसरा किसान भाई, आपको जो इसमें ऐड करना है, ये आपको करना है सल्फर। सल्फर आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। अब किसान भाई, चौथा जो प्रोडक्ट हमने लेना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किसी अच्छी कंपनी का लेना है। यानी आप लोकल के चक्कर में न रहें, या तो आप एफएमसी का ले लें, या कोई अच्छी कंपनी आती है जैसे अदामा की बरोज आती है, या किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये आपको लेना है फर्टेरा। आप फर्टेरा ले सकते हैं, या सिजांटा की बेटा को ले सकते हैं। इसकी यदि हम डोज की बात करें, तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। किसान भाई, ये जो खाद मैं आपको बता रहा हूँ, इसके मैं कार्य बताऊंगा कि आपकी धान की फसल में ये क्या कार्य करेंगे। तो पहले मैं आपको खाद के बारे में पूरा समझा देता हूँ। तो ये सभी प्रोडक्ट आपको मार्केट से लेकर आने हैं किसान भाइयों, और मार्केट से लाने के बाद में आप इसे अच्छे से यूरिया में मिक्स कर लें सही तरीके से, और मिक्स करने के बाद आप अपनी फसल में फेंक दें, और फेंकने के बाद हल्की सिंचाई कर दें। सिंचाई ज़्यादा न करें, ताकि यदि हम ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो जो हमारी नाइट्रोजन है वो ज़मीन में चली जाएगी, या जो दवाई हम डाल रहे हैं वो नीचे चली जाएगी। इसलिए बहुत हल्की सिंचाई करें, ताकि हमारे खेत में हल्का-हल्का पानी हो जाए, और उसके 4 दिन के बाद आप उसकी हैवी सिंचाई कर सकते हैं, या ज़्यादा सिंचाई कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आपको डालना है किसान भाइयों। यदि बरसात ज़्यादा हो रही है, पानी खेत में ज़्यादा भरा है, तो इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। कम पानी में करें, हल्के पानी में इसका प्रयोग करें। ज़्यादा पानी में यदि आप प्रयोग करेंगे, तो जो आप दवाई डाल रहे हैं, जो आप खाद डाल रहे हैं, वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा किसान भाइयों, और हमारी फसल को इसकी पूरी मात्रा नहीं मिल पाएगी किसान भाई। अब किसान भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप खाद डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, ये आपकी फसल में क्या कार्य करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने नाइट्रोजन ली है, ये हमारी फसल में एक तो कालापन लाती है, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे पौधे भोजन तेजी से बनाते हैं।
दूसरा, जब फुटाव होता है हमारी फसल के अंदर, उसे तेजी से ऊपर की तरफ लाती है, अर्थात उसकी बढ़ाव तेजी से बढ़ाती है। दूसरा, जो अपना ह्यूमिक एसिड लिया है, ये हमारे पौधों की जड़ों का विकास करता है, और जब जड़ों का विकास होता है तो पौधा भोजन ज़्यादा लेता है और तने मजबूत हो जाते हैं, जिससे हमारी फसल में फुटाव भी अधिक होगा, कल्ले भी अधिक निकलेंगे, और जो हमारा पौधा है एकदम काला रहेगा और मस्त होकर चलेगा किसान भाइयों। तीसरा, हमने जो सल्फर इसके अंदर ऐड करा है, सल्फर किसान भाइयों हमारी फसल से फंगस को कंट्रोल करता है। जो हमारी धान की फसल में पौधे सूख रहे हैं, गल रहे हैं, या जो हमारा फुटाव निकल रहा है, जो कल्ले निकल रहे हैं, वो गल जाते हैं, या उसके अंदर जो फफूंदी लग जाती है या फंगस लग जाती है, उसे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर देता है। तो हमारे जो धान की फसल है उसमें फंगस नहीं आएगी। तो सल्फर हमारी फसल में बहुत ही अच्छा कार्य करता है किसान भाइयों। अब हमने जो फटेरा लिया है या विटाको ली है, या जो भी आपने कीटनाशक लिया है, अच्छी कंपनी का लेना है, फिरोडान भी ले सकते हैं आप। तो ये हमारी फसल के अंदर जो सूंडी होती है, जो तना छेदक होती है या पत्ता लपेट होती है, या सूंडी किसी भी प्रकार की आ सकती है, जो जड़ में से पौधों को काट देती है, जिसे हम गलाल रोग बोलते हैं, जिसमें पौधे की गोप सूख जाती है और हम खींचते हैं तो पौधा खिंच जाता है ऊपर को। तो ये सभी रोगों को कंट्रोल कर लेगा पूरी तरीके से। तो हमारी फसल को पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट बराबर मात्रा में मिल गए हैं किसान भाइयों। तो हमारी फसल के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि कीटनाशक भी हमने लगा दिए, फंगीसाइड भी लगा दिए, और 2 ग्रोथ प्रोमोटर भी हमने इसके साथ लगा दिए किसान भाइयों। तो हमारी फसल में ये फर्टिलाइजर लगाते ही हमारी फसल लगभग 4 से 5 दिन के अंदर ही इतना अच्छा रंग देगी, इतना अच्छा फटाव करेगी, इतने अच्छे कलर निकालेगी, और उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होकर चलेगी किसान भाइयों। तो आप अपनी फसल में से लगा सकते हैं और अपनी फसल से एक शानदार और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। और कुछ किसान भाइयों ने ये खाद लगा ली होगी, तो जिन्होंने ये लगा ली होगी उनकी धान की फसल एकदम नंबर 1 होगी और ब्रांडेड होगी किसान भाइयों। तो इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों मैंने आपको एक ब्रांडेड खाद के बारे में बताया है, तो आप अपनी फसल में लगा सकते हैं और अपनी फसल से सारे रोगों को भगा सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।